हेलो बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत में अनुवाद करने के सामान्य नियम बताऊंगी। हिंदी के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के नियम निश्चित होते हैं। नियमों का पालन करके हम संस्कृत भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। अनुवाद करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। पहला है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष कहा जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सेकंड, संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। थर्ड है, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फोर्थ, अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है। यदि कहा जाए कौन खेलता है, इसका उत्तर होगा रमेश। अतः इस वाक्य में रमेश कर्ता है या फिर जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता कहलाता है। फिफ्थ, कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन ही होगी, और यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अर्थात कर्ता जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन की लगेगी। फिर है 6, प्राय क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है। लट लकार वर्तमान काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सह पठती, वो पढ़ता है। लंग लकार भूतकाल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सा अपठत, वो पढ़ता था या वो पढ़ा था। नृट लकार भविष्यत काल की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सह पठिष्यति, वो पढ़ेगा। लोट लकार आज्ञा देने या प्रार्थना करने की क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। जब किसी को आज्ञा दी जाती है तो वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग होता है, जैसे त्वम पठ, अर्थात तुम पढ़ो। विधि लिंग लकार ये चाहिए या उपदेश देने की क्रिया के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, जैसे स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तो विधि लिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। 7, कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, यानी कर्ता और क्रिया का जो पुरुष होगा वो एक ही समान होगा, एक ही वचन का होगा। अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की लगेगी। ये याद रखने योग्य है। फिर है युष्मद त्वम, तुम आदि के लिए मध्यम पुरुष, अस्मद अहम, मैं, हम आदि के लिए उत्तम पुरुष, तथा शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। अर्थात युष्मत और अस्मद, यानी युष्मत के लिए होगा मध्यम पुरुष, अस्मद के लिए होगा उत्तम पुरुष, और इसके अलावा जितने भी कर्ता होंगे उन सब के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। 9 है, वर्तमान काल की वचन क्रिया में स्म जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है, जैसे सह पठती स्म, इसका अर्थ होगा वह पढ़ा। तो जैसे कि बनता था स अपठत, स अपठत की जगह हम पट धातु में तो एक लट लकार का रूप बनाएंगे पठती, उसमें इसमें जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा भूतकाल।
10 संस्कृत में अनुवाद करते समय विभक्ति, कारक तथा उनके चिन्हों की जानकारी आवश्यक है। ये हैं विभक्ति, फिर एक कारक और उनके संकेत चिन्ह। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है जिसका संकेत चिन्ह है ने। द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है जिसका संकेत चिन्ह है को। तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है जिसका संकेत चिन्ह है से या के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक होता है जिसका संकेत चिन्ह है के लिए या को। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक होता है जिसका संकेत चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है जिनके संकेत चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है और इसका संकेत चिन्ह है में, पे, पर। संबोधन कारक है और इसके संकेत चिन्ह हे, ओ, अरे, भो। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम सेकंड पार्ट में करेंगे।